हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है पाइसीज। 15 दिन की रीडिंग है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो पाइसीज मीन राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे, और फिर मैं बताऊंगी अगर जो पाइसीज वाले नो कॉन्टेक्ट में है, जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, वहां पे आप लोगों में ये 15 दिन कैसे जाएंगे और आउटकम क्या रहेगा ओवरऑल, ये 15 डेज में होगा क्या। तो पाइसेस मीन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। अप इन द स्मोक, लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए पाइसेस, आपके जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, एक तो हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड आया है। लॉन्ग डिस्टेंस का तो कि आप किसी शहर में रह रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और शहर में रह रहे हैं, या फिर आप लोग अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, एक ये चीज़ हो सकती है। या फिर आपकी तरफ से कोई डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, आप किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं, यानी कि ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। या देखिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, या हो सकता है आपको जाना पड़ रहा है, आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, घर चेंज हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर की कोई लोकेशन या जगह चेंज हो रही है जिसके कारण आप दोनों में दूरी आ रही है। या फिर आप खुद ही अम, एक थोड़ा-सा दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और आप किसी चीज़ का ना एक बर्डन प्रेशर भी हो रहा है आपको पाइसेस। अब बर्डन प्रेशर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ अपने सिर पे ले ली हैं, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, या आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की, जॉब की, बिज़नेस की। इसके कारण आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपसे रिलेशनशिप हैंडल नहीं हो रहा, या किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर इस रिलेशनशिप में लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप को ही लेकर भारीपन हो रहा है। और इसका रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी मेहनत की, एफर्ट्स किए पाइसेस, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला पार्टनर से, और अब आपसे ना ये रिलेशनशिप हैंडल नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि अब और आप टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पीछे इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी मेहनत की, और आपकी जितनी भी मेहनत की है ना वो सब वेस्ट हो गई, हवा में उड़ गई। आपका टाइम वेस्ट हुआ, और जो भी एफर्ट्स डाले हैं उसका कोई आपको रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिला। और अब आप एक फाइनल डिसीजन भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ना एक फैसला लेना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। हो सकता है आपका आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते थे, कोई फैसला लेना चाहते थे, जो कि आप काफ़ी टाइम से नहीं ले पा रहे थे। आप सोच ज़्यादा रहे थे, लेकिन इनिशिएटिव्स, एक्शंस उस तरीके से नहीं ले रहे थे। लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, एक फाइनल फैसला लेना पड़ेगा। अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं करना, एक फाइनल फोकस करके कंसंट्रेशन बना के कोई एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और एक फाइनल एक डिसीज़न आप कोई भी लेते हुए दिख रहे हो। देखिए डिसीज़न आपका है पाइसेस, क्या आप एक फैसला ले रहे हो। जो भी एक फैसला आप लेना चाहते हो ना, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो इन 15 दिन में। ये चीज़ें आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं पाइसेस, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी पाइसेस के लिए 1 से 15 फरवरी 2025 में। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी पाइसेस के लिए। रोज कलर्ड ग्लासेस, ओल्ड फुटेज। देखिए पाइसेस, आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, जैसे इरिटेटेड हो रहे हैं। उनका जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा सा, एक तो चाइल्डिश दिख रहा है, यानी कि मेच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को ज़्यादा डील नहीं कर रहे हैं। दूसरा है आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र बना के रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे होता है ना ऑनलाइन स्टॉक करना। अब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी
सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वहाँ पे आपको स्टॉक कर रहे हैं या फिर किसी से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं। थोड़ी-सी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जैसे अंदर-अंदर है ना चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है उनको बिना मतलब से। और अगर आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात कर रहे हैं कि जैसे किसी चीज़ का ताना मार के आपसे बात कर रहे हैं ना, तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी-सी उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और पुरानी चीज़ें देखिए कुछ भी हो सकती है, आप लोगों ने जो समय बिताया, आपका कोई रिलेशनशिप पहले का रहा होगा या पार्टनर का अगर अगर कोई रहा, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। या जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और कुछ चीज़ें ना उनके दिमाग से निकल भी नहीं पा रही हैं मीन राशि। बार-बार उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती जा रही हैं, वो उसको निकालना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग से कुछ चीज़ें नहीं निकल रही हैं। और मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पार्टनर किसी चीज़ को हो सकता है एंड कर रही है या उनको लग रहा है एंड कर देनी चाहिए। हो सकता है एंड करने का मतलब उनको लग रहा है रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए। कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में भले ही रहते हैं लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, कम बात करनी चाहिए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें वो एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अब घबराना नहीं है, एंड का मतलब का ये फीलिंग्स का कार्ड है। कुछ के पार्टनर हो सकता है उनको लग रहा है, ये मैंने ये नहीं बोला ऐसा कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। कुछ के पार्टनर को लग रहा है रिलेशनशिप में भले ही रहेंगे लेकिन बात थोड़ी कम करेंगे, अटैचमेंट थोड़ी कम रखेंगे, उम्मीदें थोड़ी कम रखेंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। क्योंकि आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में पॉज़िटिव साइड भी देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें अच्छी हैं ना, उनके ऊपर फ़ोकस तो कर रही हैं, शायद चीज़ें उस उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रही हैं, इसलिए थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन उनको हो रहा है। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं और उनके दिमाग में कुछ पुरानी बातें घुस घुस के बैठ गई हैं, आपकी या इस रिलेशनशिप की, वो उनके दिमाग से निकल नहीं पा रही हैं। अब हम देख लेते हैं पाइसेस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे आप लोगों में क्या होगा? पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी 1 से 15 फरवरी 2025। 6 ऑफ वांड्स, लवर्स, नाइस। नो कॉन्टैक्ट वालों का तो कॉन्टैक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है भई आप लोगों में, और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रही है। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप लोगों में बन रहे हैं और आप लोग कहीं ट्रैवल या तो कर रहे हैं, हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हैं या ट्रैवल करके एक-दूसरे को मिलने जा रहे हैं या कोई ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है। तो पाइसेस नो कॉन्टैक्ट वाले मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये जो मैंने निकाली थी ना, ये आपकी फीलिंग्स थी। और ये थी पाइसेस आपकी फीलिंग्स और ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। फीलिंग्स होता है आप क्या महसूस कर रहे हो, अब ज़रूरी नहीं होता जो सोच रहे हो वो पार्टनर को जाके बोल रहे हो। ये थी फीलिंग्स, आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं। ये है नो कॉन्टैक्ट, जिनकी कुछ दिनों से, हफ्तों से, कुछ महीनों से, काफ़ी टाइम से बात बंद हुई हुई है। आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अभी मुझे कॉन्टैक्ट में आप लोग आते हुए दिख रहे हो और एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शंस आप लोगों में बनते हुए मुझे दिख रही हैं। एक पैशनेट एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आप लोगों को लेनी है। साथ के साथ आप दोनों में से थोड़ा-सा एक इंसान ना कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है और ईगो इश्यूज़ भी एक इंसान की तरफ से मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप दोनों में से एक इंसान मुझे लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। देखिए वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो हो सकता है इस कारण से आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार फ़रवरी आ रहा है, बात करते हैं। अगर वैलेंटाइन डे का दिमाग में नहीं भी है, तो भी आप या तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं पाइसेस या फिर आपके पार्टनर। तो नो कॉन्टैक्ट वालों का ये 15 दिन मुझे काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों में डिस्कशंस होते हुए दिख रहे हैं, बातचीत होती हुई दिख रही है और आप लोगों को लग रहा है कि एक ये सोलमेट है, यही ट्विन फ्लेम है। कहीं न कहीं आप लोग एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस कारण से आप लोग एक-दूसरे से बातचीत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब ये एक्शंस कोई भी ले सकता है यहाँ पे, आप खुद भी ले सकते हैं, आपके पार्टनर भी पाइसेस। अब हम देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 फरवरी 2025 का आउटकम क्या रहेगा, ओवरऑल क्या चीज़ें रहेंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए पाइसेस यहाँ पे अब ये जो आउटकम निकल के आया ना, ये सभी लोगों के लिए है। अब जो मैंने नो कॉन्टैक्ट का बताया था वो तो अलग ही था। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनका नो कॉन्टैक्ट में बात नहीं भी होगी, क्योंकि मैंने बोला कि कॉन्टैक्ट में आप लोग आते हुए दिख रहे हो। हो सकता है 5 या 10% लोग ऐसे भी हों जिनका कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हो, बात नहीं हो रही है। उनका रीज़न देखिए अलग हो सकता है। हो सकता है आप लोगों में एक इंसान मूव ऑन कर चुका है, उसने शादी कहीं और कर ली है, उसकी लाइफ़ में कोई और इंसान आ चुका है।
या फिर हो सकता है कि आप लोगों से साल, 2 साल, 3-4 साल से रिलेशनशिप खत्म ही हो चुका है, यानी कि टोटल एंड हो चुका है, फिर भी आप में से एक इंसान वेट कर रहा है अभी। तो उस सिचुएशन में काफ़ी लोगों का फिर नो कॉन्टैक्ट नहीं होता, कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं वो लोग। अगर रिलेशनशिप में हो, कुछ टाइम से इश्यूज़ चल रहे हैं, बात बंद की हुई है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे। तो ये मैंने इसलिए बोला कि कई लोग कहेंगे भी आपने बोला था लेकिन हम कॉन्टैक्ट में नहीं आए। डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशंस क्या चल रही हैं, रिलेशनशिप किस लेवल पे है, उस तरीके से भी चीज़ें होती हैं कई बार। तो ये है आउटकम कि होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएँगे। तो यहाँ पे इन 15 दिन के लिए देखिए मुझे यहाँ पे ना फीलिंग्स, इमोशंस की कमी दिख रही है पाइसेस आउटकम में। आउटकम जो होता है आप दोनों का इकट्ठा ही है। आपकी भी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हैं, पार्टनर की भी इकट्ठी होती हैं। यहाँ पे जैसे होता है ना इंसान आपस में बात तो कर रहा है लेकिन प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस की मुझे कमी दिख रही है। जैसे होता है एक-दूसरे को लेकर इमोशनल नहीं हो रहे हो, सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हो और कुछ चीज़ें एक-दूसरे से अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग का कार्ड होता है, तो हो सकता है पाइसेस आप या तो आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है उनके साथ गलत हो रहा है। थोड़ी-सी अनफेयर वाली या चीटिंग वाली एनर्जीज़ आप लोगों को आउटकम में फ़ील होगी कि जो हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट्स हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, बोलते हैं जो उसको पूरा नहीं करते या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट करते हैं। उनको लग रहा है आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। लेकिन जो भी है पहले 5 दिन 1 से 5 फ़रवरी के बीच में मुझे नहीं दिख रहा आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो और थोड़ा-सा एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। और अगर एक-दूसरे से बात कर रहे हो तो जैसे ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। सच नहीं बता रहे हो, रियलिटी नहीं बता रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो जैसे चोरी-छिपे रिलेशनशिप से भागना, कुछ चीज़ों को छुपा देना या तो किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है और अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। जैसे आमने-सामने होके कॉल पे बात करना, मैसेज पे बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, डील करने की ज़रूरत होती है। तो आप दोनों में से एक इंसान जैसे रिलेशनशिप से भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और नज़र आई है, एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है आप दोनों में से। वो कोई भी हो सकता है। आप या तो रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर। और ज़िद्दी हो रहे हो, रिजिड हो रहे हो, फिक्सेटेड हो रहे हो। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रही हैं। देखिए, चीज़ें भले ही आप लोगों में आगे बढ़ रही होंगी, बात कर भी रहे होगे, तो वहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है लॉजिक बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे होता है ना सामने वाले की कदर होती है, इमोशंस की, फीलिंग्स की, प्यार की, तो कदर नहीं हो रही है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और बहुत ज़्यादा सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो और मैरिज, शादी एक मेन मुद्दा आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलिजन, कल्चर के हो या फिर घर वालों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी या फिर हो सकता है आप में से कोई एक इंसान शादीशुदा है, ये दोनों ही होंगे। ये चीज़ें मुझे आउटकम में नज़र आ रही हैं। देखिए, जिनकी बात हो रही है और नहीं हो रही है, दो नहीं हो रही है वो तो अलग ही चीज़ होगी। वहाँ पे मैंने नो कॉन्टैक्ट का तो आपको बता ही दिया था। अगर बात जैसे हो भी रही है ना, तो वहाँ पे जैसे होता है ना कि प्यार से बात नहीं करनी, सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं करनी, मतलब के लिए जैसे इंसान रिलेशनशिप में होता है, सामने वाले की भावनाओं की, फीलिंग्स की, इमोशंस की कदर आप दोनों में से एक इंसान मुझे नहीं करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो रहा है, जिसके कारण हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी-सी बुरी लग रही हैं आप लोगों को लग रहा है हर्ट हो रही हैं कुछ चीज़ें। और मैरिज एक मेन मुद्दा यहाँ पे रहती हुई दिख रही है जो जिसके कारण चीज़ें उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। और इमोशनल सेंटिमेंटल तो हो आप में से एक इंसान मुझे लग रहा है काफ़ी प्यार करता है, इमोशनल सेंटिमेंटल है, लेकिन दूसरा पार्टनर थोड़ा-सा उसका बोलने का या तो तरीका अच्छा नहीं है, या बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहा है या फिर घरवालों की बहुत ज़्यादा सुन रहा है। तो ये चीज़ें मुझे आउटकम में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए मैं यहाँ पे बताऊँ अगर बात हो रही है ना, तो एक यहाँ पे मेरे को झूठ दिख रहा है। हो सकता है आप में से कोई एक इंसान थोड़ा बहुत झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, रियलिटी नहीं बता रहा, सच नहीं बता रहा। दूसरी चीज़ फैमिलीज़ दिख रही है मुझे कि घर वालों की दखल-अंदाज़ी दिख रही है। वो मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ आप लोगों में रहते हुए दिख रही है और जिसके कारण हर्ट एनर्जीज़ किसी एक इंसान की दिख रही हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को उसमें से बाहर निकाल रहे हो, रिकवर कर रहे हो, हीलिंग भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। बट जो सॉफ्ट स्पोकन बातचीत होती है ना कि सामने वाले पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस की, भावनाओं की इंसान कदर करता है, तो वहाँ पे ऐसी-सी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हो, दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। या तो आप लॉजिकल हो रहे हो या आपके पार्टनर, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। जब इंसान दिल से नहीं ना सामने वाले का सुनता, करता,
तो जब लॉजिक रिलेशनशिप से हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर चीज़ें बुरी ही लगती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप प्यार से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते हैं। दिमाग से चलना चाहिए कि सामने वाला गलत तो नहीं कर रहा, वहाँ पे चलना चाहिए, लेकिन जब प्यार करते हैं तो वो दिल से होना चाहिए। यहाँ पे दिल कम है, दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।